हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। हम सीआरपीसी की धारा जो है 2 पढ़ रहे थे जिसमें परिभाषाएँ दी गई थी। इस वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे सीआरपीसी की धारा 2 में जो दूसरी परिभाषा दी गई है, यानी धारा 2B में, यानी आरोप को, यानी चार्ज को। चार्ज जो है क्या होता है या आरोप किसी व्यक्ति पर क्यों लगाया जाता है, इन सब चीज़ के बारे में जो है इस परिभाषा के अंतर्गत हम समझेंगे। सबसे पहले आरोप का जो है शाब्दिक अर्थ हम समझते हैं कि आरोप का क्या शाब्दिक अर्थ होता है। तो आरोप का शाब्दिक अर्थ होता है दोषारोपण करना, यानी किसी व्यक्ति पर मतलब कि दोषारोपण करना, मतलब कि या आरोप लगाना या दोष लगाना कि उसने जो है ऐसा अपराध जो है किया है। तो यहाँ पे आरोप का लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो आरोप लगाने का उद्देश्य यह होता है कि जो अभियुक्त है, अभियुक्त को जो है इस बात का अवसर मिल जाए कि वह अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सके और अपना बचाव कर सके। तो यहाँ पे आरोप लगाने का उद्देश्य यह होता है, या नेचुरल जस्टिस के मतलब कि के पालन के लिए भी आवश्यक है कि अगर हम किसी व्यक्ति पर कोई दोष लगाते हैं, जिस दोष के आधार पर उसे सज़ा दिलाना चाहते हैं, तो उन आरोपों को उस व्यक्ति को जो है पहले बता दिया जाए, ताकि उसको जो है उन आरोप से संबंधित यानी उस पर आरोप लगाए गए हैं जो उन आरोपों को मतलब कि आरोपों से संबंधित जो है उसको जो है समय मिल जाए कि वह अपना जो है बचाव कर सके। इस उद्देश्य से जो है आरोप लगाया जाता है। तो सीआरपीसी की धारा 2B में जो है आरोप यानी चार्ज को परिभाषित किया गया है, लेकिन जो है आरोप से संबंधित जो विस्तृत प्रावधान किए गए हैं वो जो है सीआरपीसी के धारा मतलब कि 211 से लेकर 224 तक में दिए गए हैं। और आरोप से संबंधित जो है अगर कोई गलती हो जाती तो उसका प्रभाव क्या होगा, तो वो धारा 464 या 463 के अंतर दिया गया है। आरोप का जो प्रारूप दिया गया है वो दूसरी अनुसूची दी गई है, उसकी जो प्रारूप संख्या जो है 32 में आरोप का जो प्रारूप क्या होगा ये दिया गया है। तो ये आरोप से संबंधित जो है सामान्य बातें हो गई हैं। अब हम आरोप की जो है परिभाषा देखते हैं कि धारा 2B में आरोप की क्या परिभाषा दी गई है। तो आरोप की जो परिभाषा धारा 2B में दी गई है वह दी गई है, आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष जो है यानी कोई भी शीर्ष आता है। तो इसमें जो ये परिभाषा दी गई है एक लाइन से, इससे जो है आरोप जो है स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है। कोई भी जो है पहली बार जो है अगर सीआरपीसी पढ़ रहा होगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि ये आरोप की परिभाषा में कहना क्या चाहता है। तो इसको हम स्पष्ट तौर पर आरोप को हम यहाँ पे समझेंगे। तो आरोप का जो परिभाषा है वो इसमें सिर्फ यही दिया गया है कि यदि आरोप में एक से अधिक शीर्ष हैं तो उसका कोई एक शीर्ष आता है। आरोप के अंतर्गत यदि आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो कोई भी शीर्ष आरोप के अंतर्गत आता है। तो इस परिभाषा को समझने के पहले जो है हम ये पढ़ेंगे कि जो अपराध होता है और जो मामला होता है, मैटर, यानी ऑफेंस और मैटर में डिफरेंस होता है। जो एफआईआर दर्ज की जाती है वो मामले की दर्ज की जाती है और अपराध की दर्ज नहीं की जाती है। मतलब अगर कोई एक घटना हो रही है, जो पूरी वो घटना हुई है उस पूरी घटना को जो है मामला बोलते हैं। और उस एक घटना के अंदर जो है एक से अधिक अपराध हो सकते हैं तो उनको अपराध बोलते हैं। यानी कि अगर कोई एक घटना हो रही है, जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझते हैं मामला और अपराध में क्या अंतर होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो किसी के घर में जो है बगैर मकान मालिक के जो है अनुमति के वो उसके घर में जाता है, तो जो है बगैर परमिशन के किसी के घर के अंदर जाता है तो ये हाउस ट्रेसपास का अपराध होगा। और घर के अंदर जाकर जो है घर में जो है चोरी करता है तो दूसरा अपराध चोरी का हो गया। अगर किसी से वो मारपीट करता है तो तीसरा अपराध जो है 323 सीआरपीसी के तहत ये तीसरा अपराध हो जाएगा। अगर वो घर के अंदर किसी सामान को तोड़ फोड़ देता है तो वह जो है
जो रिश्ती का अपराध हो जाएगा। तो यहाँ पे घटना एक ही जो है, लेकिन एक ही घटना के तहत जो है कई सारे अपराध जो है जुड़ गए हैं। तो जो एफआईआर दर्ज होती है इस पूरी घटना की, जिसको जो है पूरी घटना को मामला बोलते हैं यानी मैटर, इस पूरे मामले की जो है एफआईआर दर्ज की जाती है। और उसमें जो है जैसे उसने हाउस ट्रेसपास का अपराध किया तो उसकी धारा, फिर उसकी थेफ्ट यानी चोरी करता है तो उसकी अलग धारा। तो ये सारे अपराधों की जो है अलग अलग धाराएं ऑब्लिक ऑब्लिक कर करके एक ही एफआईआर में जो है लिख दी जाती हैं। तो जो है अपराध जो एफआईआर होती है वो मामले की होती है, अपराध की नहीं होती है। तो जो मामला होता है, मामला पूरी घटना को मामला कहते हैं। और एक मामले में कई सारे अपराध होते हैं। तो यहाँ पे इस आरोप की परिभाषा के अंतर्गत जो है यही बताया गया है कि जो आरोप होते हैं, आरोप के मतलब कि एक मतलब कि आरोप के अंतर्गत कई सारे आरोप वो हो सकते हैं। आरोप मतलब कई सारी धाराएं लगाई जा सकती हैं। जैसे एक अपराध हो गया हाउस ट्रेसपास का, दूसरा हो गया चोरी का, तीसरा हो गया रिश्ती का, और फिर उसके बाद उसमें आगे मारपीट का। तो ये अलग अलग धाराएं होती हैं। तो आरोप के अंतर्गत इन चारों शीर्षों में से कोई एक शीर्ष जो है आरोप के अंतर्गत मतलब आएगा। इसको और स्पष्ट तरीके से हम समझते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति एक साथ कई अपराध करता है, उदाहरण के लिए चोरी, रिश्ती, हत्या, तो आरोप का 3 शीर्ष बनेगा जो इस प्रकार जो है होगा। जैसे 379 चोरी हो गया, 426 हो गया रिश्ती का अपराध, और 302 हो गया मर्डर यानी हत्या। तो अपराध का 3 शीर्ष बनेगा, एक दूसरा एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष और ये तीसरा शीर्ष। तो इन तीनों शीर्ष में से कोई एक शीर्ष जो है एक शीर्ष भी जो है आरोप के अंतर्गत होगा। परिभाषा में ही कहा गया कि आरोप के अंतर्गत जब आरोपों में से एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष जो है आता है। मतलब एक मामले में कई सारे अपराध होते हैं और कई सारे अपराध में कई सारी शीर्ष बनते हैं। तो उसमें से कोई एक शीर्ष भी आरोप के अंतर्गत जो है आएगा। यही इस परिभाषा में जो है स्पष्ट करने का जो है प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे जो है आरोप के अंतर्गत जो है कोई भी एक शीर्ष जो है भी आरोप के अंतर्गत आ जाएगा और सारे शीर्ष भी आरोप के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन जो आरोप की जो है सामान्य परिभाषा से और इसको हम स्पष्ट समझते हैं कि आरोप जो है आरोप मतलब कि क्या है। तो आरोप जो है एक सूचना है जो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कार्य का बोध कराती है, या सूचना उस व्यक्ति को विचारण प्रारंभ होने के पूर्व दी जाती ताकि उसे अपने बचाव का पूर्ण अवसर मिल सके। तो यह आरोप का मतलब उद्देश्य है। इससे जो है और स्पष्ट होता है कि आरोप जो है एक प्रकार की सूचना है। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है उसको यह सूचना दी जाती है कि जो है, और यह सूचना तब दी जाती है ट्रायल यानी विचारण प्रारंभ होने के पहले, ताकि जो है उसको जो है अपने बचाव में या अपने बचाव के लिए जो है पूरा का पूरा अवसर मिल सके और वह अपना जो है प्रभावी बचाव कर सके। तो यहाँ पे आरोप की परिभाषा को जो है हमने समझाने का जो है प्रयास किया। जो है सीआरपीसी की धारा 2B में जो परिभाषा दी गई है उससे तो जो है आरोप की परिभाषा जो है स्पष्ट ही नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने आरोप की परिभाषा को जो है स्पष्ट करने का जो है प्रयास किया।